Hello everyone, let's start the class 10th exercise 1.1. Okay, question number 1 said that use the Euclid division algorithm, find the SCF of given numbers. So there are many questions. First question is 196 and 3820. ओके, जैसे स्टार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें एचसीएफ निकालना तो आता है, बट विद द हेल्प ऑफ इक्विड डिवीजन लामा हम एचसीएफ निकालना हमने पहले ही बताया है, बट लेट्स सॉल्व अगेन। तो आइडेंटिफाई करेंगे इसमें ए कौन है और बी कौन है। सो विच इज़ द ग्रेटर, विच इज़ द ए, एंड विच इज़ स्मॉलर, विच इज़ द बी। द ग्रेटर वैल्यू इज 38220, दैट्स मीन इट इज़ द ए और इट इज़ द बी। तो फर्स्टली आइडेंटिफाई द ए, वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ B. We get the A and we get the B. So according to Euclid division lemma, A is equal to BQ plus R. A is equal to BQ plus R. So 38220 is equal to, put the value of B, 196 into B. अब here we find the Q and R. अब हम Q और R ऐसे कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं Q क्या होता है, क्वेजेंट, एंड R is equal to रिमाइंडर। लेट्स स्टार्ट here. Divide. Let's check the divide. Divide by 196 to 380020. Divide it. 196 divide 38220. 196 and 195 times जाएगा 380020 and cancel out. Means Q is equal to 195 and remainder is equal to 0. Put the value here. A is 196 into, in the place of Q, 195 plus 0. अब हम जानते हैं when इक्वल डिवीजन लामा में अगर R की वैल्यू 0 होती है तो दैट टाइम द B इज द SCF। तो जो B की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी SCF। तो B इज इक्वल टू 196। एनी अदर प्रॉब्लम। तो इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले ही बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर is of form 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, हमें कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है तो उसका जो फॉर्म होगा वो कैसे दिखेगा, यानी उसका आइडेंटिफिकेशन या उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स कैसे होगा। 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5। अब यहाँ पे 6q है, मीन 6 क्या है, इवन नंबर। अगर हम किसी भी नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा क्या आती है, इवन नंबर आती है। फॉर एग्जाम्पल 2 into 5 10। 2 क्या है, इवन नंबर है, 5 क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या है मिलेगा, इवन नंबर। 2 into 2 4, ऑलवेज वी गेट अ इवन नंबर। सो हम किसी भी नंबर को अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन नंबर ही आती है, बट अगर उसमें हम कोई ऑड नंबर ऐड कर देते हैं देन वी ऑलवेज गेट अ ऑड नंबर। सो हमें ये चेक करना है कि जो ऑड इंटीजर आता है वो 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में हो सकता है। लेट स्टार्ट अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equal to BQ plus R। सो लेट हेयर B is equal to R। हमने क्या किया, B की वैल्यू क्या कर ली, R। तो अब B की वैल्यू क्या हो गई, R। सो दैट वी कैन से दैट R is equal to 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैंने इसके पहले ही बताया था, अगर हम जो डिवाइज़र है सो रिमाइंडर क्या आएगी, डिवाइज़र से कम। रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेकर डिवाइज़र से कम होती है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। लेट स्टार्ट। अगर यहाँ पे हम 5 से 2 को डिवाइड करते हैं, सी हियर, अगर यहाँ पर हम 3 से 8 को डिवाइड करते हैं, 3 3 6, रिमाइंडर इज इक्वल टू 2। तो जो रिमाइंडर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज 3 से क्या होगी, छोटी ही होगी। तो ये जो R की वैल्यू वो कहाँ तक कंसिस्ट करेगी, 0, 1 एंड 2। यहाँ पे 3 तो हो नहीं सकता। सो हेयर जो R की वैल्यू होगी वो ऑलवेज कंसिस्ट करेगी लेस देन टू B। सो हेयर R की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 0, 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5। सो पुट द वैल्यू ऑफ ऑल कंडीशंस।
6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 4, 6 क्यू प्लस 5। पुट द वैल्यू ऑफ हेयर। हमने यहाँ पे जितनी भी कंडीशन थी हमने आइडेंटिफाई कर रही थी, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन फाइंड करना है जो ऑड इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। तो अब यहाँ पे ऑड इंटीजर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? सी 6 क्यू प्लस 0। अगर हम किसी भी नंबर पे 0 ऐड करेंगे इवन नंबर पे तो इवन नंबर आएगा। अगर इवन नंबर पे हम 1 पुट करेंगे तो ऑड नंबर आएगा, 2 पुट करेंगे तो और इवन नंबर आएगा। हम किसी भी नंबर ले लेते हैं। अगर हम q इक्वल टू नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 कुछ भी ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल ठीक, अगर हम q इक्वल टू नेचुरल नंबर लेते हैं और n इक्वल टू 1 2 3 4 कुछ भी ले लेते हैं, अगर हम 6 इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 6 प्लस 0 मीन्स 6 विच इज़ अ इवन। 6 इंटू 1 प्लस 0 मीन्स 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। तो अगर हम 1 3 एंड 5 ऐड करते हैं तो हमें ऑलवेज क्या के कौन से नंबर फाइंड होंगे? ऑड नंबर होंगे। सो वी वांट पॉजिटिव इंटीजर्स सो दैट दे आर द फॉर्म ऑफ 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। फिर इसमें कौन कौन से ऑड इंटीजर है? 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। सो हियर they are in the form of 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5। अगर यहाँ पे ऑड इंटीजर की जगह पे इवन इंटीजर की बात करता तो हम क्या करते? 6 क्यू प्लस 0, 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 4 वो वैल्यू हम ऐड करते हैं। ओके, आप इसी तरह ऑड इंटीजर के लिए सॉल्व कर सकते हैं। So that all positive even integer in the form of 6 plus 0, 6 plus 2, 6 plus 4 where q is the sum integers। आप इसी तरह सेम करना है पर वहाँ पे आंसर क्या होगा? 6 plus 0, 6 plus 2, 6 plus 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बस हैं टोटल नंबर ऑफ आर्मी मेंबर्स 616 और उन्हें क्या करना है? मार्च पास करना है। ठीक है, बट एक मार्च में 22 मेंबर्स हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम हमें फाइंड करना है कि उस मार्च पास में टोटल जो रोज़ होंगी वो 32 है, तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं? तो नंबर सी बात है, हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ पे HCF फाइंड करना है। सो फॉर द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ द कॉलम इन विच दे कैन मार्क टू फाइंड द HCF अकॉर्डिंग टू इक्वल डिवीजन एल्गोरिथम HCF फाइंड करना है। सो A इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहाँ पे A क्या होगा? बिगेस्ट वैल्यू, और B क्या होगी? स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 616 एंड B इक्वल टू 32। सो हमें A पता, B पता। अब फॉर Q एंड R, Q इक्वल टू क्वेश्चन एंड R इक्वल टू रिमाइंडर। पुट द वैल्यू हम डिवाइड करेंगे सिंपल सा। अगर आप डिवाइड इजी वे में कर सकते हैं तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको नहीं कर, मैंने समझाने के लिए किया ओनली, तो आप इसको करने की जरूरत नहीं अगर आपको आता है तो, बट आप इसको रफ पे शो कर सकते हैं। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, आप इसको रफ में भी कर सकते हैं। ये 32 डिवाइड बाई 19 टाइम्स आएगा 608, रिमाइंडर इज इक्वल टू 8 बट रिमाइंडर इज नॉट 0। देन हमें और कंटिन्यूस डिवाइड करना पड़ेगा। 8 हेयर एंड 32 हेयर, 8 4 32 एंड डिवाइड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। तो पुट द वैल्यू हेयर 616 इज इक्वल टू 32 इंटू 19 प्लस 8 फॉर फर्स्ट कंडीशन। For second condition 32 is equal to 8 into 4 plus 0, here remainder is equal to 0, so HCF is equal to 8। जब रिमाइंडर क्या होता है हमारा 0 होता है तो जो B की वैल्यू होती है वही हमारा क्या होता है? HCF। तो HCF is equal to 8 कॉलम्स, द आंसर is equal to 8 कॉलम्स। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। इक्वल डिविजन लेमा, use equal division lemma so that the square of any positive integer is either of form 3m or 3m plus 1 for some positive integers of m। सी अभी हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पे ऑड इंटीजर के लिए क्या कर रहे थे? 3m plus 1, 3m plus 3, 3m plus 4, और इवन के लिए क्या कर रहे थे? 3m plus 0, 3m plus 2, 3m plus 4। बट यहाँ पे क्या स्क्वायर के लिए शो करना है कि वो 3m भी हो सकता है, 3m plus 1 भी हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। हम कोई एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं a और b, बट b इक्वल टू 3 बिकॉज ये 3m के फॉर्म में चाहिए हमको, 3 के मल्टीपल में, तो हम क्या कर लेते हैं? 3 के फॉर्म में ले लेते हैं। सो हियर b इक्वल टू 3। देन अकॉर्डिंग टू इक्वल डिविजन लेमा a इक्वल टू bq प्लस r फॉर सम इंटीजर्स। So here
a इज इक्वल टू नॉट गिवन बट b इज इक्वल टू 3, तो अकॉर्डिंग टू b r इज इक्वल टू 0 1 2 0 1, तो क्योंकि हम जानते हैं जो r की वैल्यू होती है वो क्या होती है, b से लेस देन and more than to 0. So here a is equal to bq plus और bq plus 1 and bq plus 3. तो r की 3 कंडीशंस के लिए हम इस पे वैल्यू पुट करते हैं, तो a is equal to 3q plus 0 means 3q, 3q plus 1 and 3q plus 2. अब अकॉर्डिंग टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हमें क्या करना है, सभी कंडीशन पे हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है. लेट्स सी हियर स्क्वायर कर देते हैं. a is equal to 3q स्क्वायर, 3q का होल स्क्वायर हेयर, 3q plus 1 का होल स्क्वायर हेयर एंड 3q plus 2 का होल स्क्वायर हेयर. होल स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, 9q स्क्वायर आएगा, 3 plus 1 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, 3q स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4 एंड 3q इंटू 12q. सो अब हमें किसके फॉर्म में लाना है, 3m के फॉर्म में लाना है, मीन्स हमें 3 का मल्टीपल चाहिए. तो हम क्या करेंगे, सबसे 3 कॉमन ले लेते हैं. इसमें 3 कॉमन लिया, रिमाइंडर क्या बचा 3q स्क्वायर, इसमें 3 कॉमन लिया, कोएफिशिएंट क्या बचा 3q स्क्वायर प्लस 2q एंड प्लस 1. इसमें कॉमन क्या बचा, 3 कॉमन लिया तो 3q स्क्वायर प्लस 4q. इस 4 को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया, इस 4 को हमने क्या किया, ब्रेक कर लिया, 3 प्लस 1, तो ये 3 इसके साथ आ गया. अब 3 ले लीजिए, क्या बचा यहाँ पे 1 और ये 1 बाहर आ गया. यहाँ पे 3 इसमें से 3 कॉमन लिया, 3q स्क्वायर, 3 कॉमन लिया 4q एंड 3 ले लिया, यहाँ पे क्या बचा 1 और ये प्लस 1 हेयर. सो हेयर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सी 3m1 3m2 प्लस 1 एंड 3m3 प्लस 1. देखिए यहाँ पे इसको हमने m1 माना, इसको हमने क्या माना m2 और इस पूरे को m3 प्लस 1 माना. फिर m1 m2 m3 आर द सम पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि ये क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. मेन मकसद क्या था हमारा, मेन मोटिव हेयर m1 m2 एंड m3 आर द पॉजिटिव इंटीजर. मेन कंडीशंस क्या आती है, हमें जो मल्टीपल होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 3 एंड प्लस 1 होना चाहिए. सी है, तो हम m1 m2 और m3 को क्या मानते हैं, सम पॉजिटिव इंटीजर, बिकॉज दे आर द सम पॉजिटिव इंटीजर. सो हेंस it can be said that the square of any positive integer either the form of 3m and 3m plus 1. तो कंडीशन क्या आती है, या तो 3m आएगा या तो 3m plus 1 के फॉर्म में आएगा. ओके ओके, let's start the question number 5. Let's start the question number 5. Use Euclidean lemma so that the cube of any positive integer in the form of 9m plus 1 and 9m plus 8. सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, वहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पर क्यूब है. सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है हमें. ओके, लेट a बी द एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड आल्सो b, बट b की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल ऑफ 9 मीन्स 3 ही लेट कर लेते हैं यहाँ पे. सो अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन लेमा a इज इक्वल टू 3q प्लस r. अब हेयर b इज इक्वल टू 3, सो द वैल्यू ऑफ r 0 1 एंड 2. put the all value in this condition, हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. सो a is equal to 3q plus 1 and 3q plus 2. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन here is क्यूब, हमें क्यूब प्रूव करना है. तो वहाँ पे हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पे हम क्यूब करेंगे, बट एक ही लाइन में क्यूब करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि थोड़ा सा क्यूब का फार्मूला बड़ा होता है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक एक केस को ले लेंगे, इसके लिए अलग फॉर सेकेंड केस एंड फॉर थर्ड केस. a क्यूब मीन्स 3q का होल क्यूब मीन 27 q क्यूब हेयर. अब हमें क्या किए, 9 का मल्टीपल चाहिए, तो हमने 9 कॉमन ले लिया, 3q क्यूब. सो इसको हमने क्या मान लिया m1. फॉर सेकेंड केस 3q प्लस 1, तो a इक्वल टू 3q प्लस 1 होल क्यूब किया हमने यहाँ पे. सी 3q प्लस a क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब. अब इसका फार्मूला a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर a प्लस b. वैल्यू पुट कर दीजिए. देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, a क्यूब 27 क्यूब प्लस b क्यूब मीन्स 8, 3ab मतलब 3 इंटू 3q इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर 3q प्लस 8, 27 क्यूब 8 प्लस मल्टीप्लाई किया 54q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे 3 इंटू 3q इंटू 2 इंटू 3q मीन्स 54 क्यूब एंड 3 इंटू 3 इंटू 2 प्लस इंटू 2 36q. तो पुट हेयर वैल्यू 27q क्यूब 27q स्क्वायर 9q प्लस 1. 9 कॉमन ले लेते हैं होल ओवर में, इसको लीव करने के बाद 3q क्यूब
3q² प्लस q प्लस 1, इट इज़ द मल्टीपल ऑफ 9, सो 9m प्लस 1, ये भी 9m के फॉर्म में आ गया। फॉर थर्ड केस 3q प्लस 2 का होल क्यूब, 27 क्यूब, 54 का होल स्क्वायर एंड 36 प्लस 8, जब मैंने अभी सॉल्व करके बताया नीचे। 3 अगेन टेक द 9 कॉमन, 3q क्यूब 6q² प्लस 4q प्लस 8, सो इस ऑल ओवर को हम क्या मान लेते हैं m3, बिकॉज इन 9 का क्या मल्टीपल है, इट इज़ m1, it is the m2 and it is the m3, so where m1 m2 are the three any positive integer, therefore the cube of any positive integer in the form of m1 plus 1 and m1 plus 8। तो अगर हम किसी नंबर का क्यूब लेंगे तो वो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लेंगे तो किसके फॉर्म में आएगा, 9m प्लस 1 9m प्लस 8। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट डे हम लोग 1.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।